हाँ भाई जवानों। अच्छा भाई, अब सबसे पहली बात है, हम पहले इसके कैलकुलेशन वाला पार्ट कर देते हैं सी, जिसमें वो कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है बेटा, सवाल को खुद से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहली बात है, हम यहाँ पे रेवेन्यू लिखेंगे। रेवेन्यू कितना है, ये आ रहा है 45400। अब देखो सवाल में आपको इन्वेंट्री नहीं दी गई है, सही है। और ये देखो, दे ओन अ सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस में वैसे भी इन्वेंट्री नहीं होती, तो आप इनकम के बाद डायरेक्ट क्या करेंगे, लेस अदर एक्सपेंसेस पे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात है, यहां पे लिखा हुआ है एडमिन एक्सपेंस। ये लिखा हुआ एडमिन एक्सपेंस जो कि आ रहा है 187, सॉरी 18270। अब देखो, एडमिन की एक एडजस्टमेंट है, और वो क्या है, एडमिन एक्सपेंस इंक्लूड 1800 इंश्योरेंस फॉर द 3 मंथ्स एंडेड 29 फेब। अगर फेब में खत्म हुआ होगा तो स्टार्ट कब हुआ होगा, इससे 3 महीने पहले ले जाएं। इसका मतलब है स्टार्ट हुआ होगा दिसंबर, जनवरी और फेब। ऐसा ही है, दिसंबर, जनवरी और फेब। अब देखना यह है कि आप अकाउंट्स कब तक के बना रहे हैं। आप अकाउंट्स बना रहे हैं बेटा दिसंबर तक के, आप बना रहे हैं दिसंबर तक के। इसका मतलब क्या है कि आपने जो है वो 2 महीने की क्या कर दी है बेटा, प्री पेमेंट कर दी है। बात समझ में आई। 1800 की आपने पेमेंट कर दी है 3 महीने की, फेब तक की। इसका मतलब है दिसंबर, जनवरी और फेब की पेमेंट की होगी। अकाउंट्स हम बना रहे हैं दिसंबर तक के, इसका मतलब है 2 महीने की आपने प्रीपेमेंट कर ली। तो निकाल दें भाई इसको, 2 महीने इंटू 3, और कितनी है देखो 1800। ये हमने माइनस कर दिया। अब दूसरा एक्सपेंस हम देखेंगे उसमें, लोन, मोटर, वेजेस। ठीक है, वेजेस कितनी दी हुई है आपके पास, दी हुई है 15540। अब देखो इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 2। द असिस्टेंट वर्क फॉर 5 days a week, ठीक है भाई, एंड पेड अ वीकली ऑफ 350। ठीक है, तो अब देखना यह है इसके बाद क्या कह रहा है ये, कि 3 दिन की वेजेस आपकी अभी भी ड्यू है, यानी कि अक्रूड है। तो 3 दिन की वेजेस अक्रूड है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 350 एक वीक की वेज है। और एक वीक में कितने डेज होते हैं, 5 डेज होते हैं, तो इसका मतलब है 70 पर डे हो गया, बराबर। 70 पर डे हो गया, तो कितने डेज की ड्यू है, 3 दिन की ड्यूज है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 210। तो ये अक्रूड हो जाएगा आपके पास 210, 15750। ठीक है भाई। अब उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये 5 में आपने इक्विपमेंट को क्या कर दिया है, बेच दिया है। ठीक है, अब जब बेचा होगा तो जाहिर सी बात है गेन और लॉस भी आएगा, तो पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे देखना है कंटेंट कौन सा लगेगा। सब यहाँ पे देखें भाई, इक्विपमेंट बेचा, इक्विपमेंट में है एसएलएम। ठीक है, अब देखना क्या है, ईयरली है, मंथली है। अब फुल ईयर डिप्रेशन चार्ज का मतलब है एसएलएम ईयरली से ये हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा भाई। कॉस्ट कितनी है, जो मशीन बेची है उसकी कॉस्ट कितनी है, 2000। और वो खरीदी कब थी, हमने हमने खरीदी थी जनवरी 2017। बेच कब रहे हैं, ये 2019 की कहानी है। तो 2017 और 2018, यानी कि 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्योंकि 2019 का इसलिए चार्ज नहीं होगा कि ईयरली मेथड में जिस साल बेचते हैं उस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। ठीक है ना, तो अगस्त 2019 में आपने बेचा है तो इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, तो 2 सालों का मैं डेप्रिसिएशन लगा दूंगा। 2000 का कितने परसेंट है, 15% करूंगा तो 1 साल का आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो ये आ रहा है आपके पास 600। नेट बुक वैल्यू आ गई 1400। अब कितने का बेचा है देखो, 480 का बेचा है। तो 1400 की चीज आपने बेची है 480 की, तो 920 का लॉस हो गया, लॉस ऑन डिस्पोजल 920। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या करना है, अब ये करना है कि डेप्रिसिएशन निकाल देनी है दोनों की। ये डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट, एसएलएम है, तो इक्विपमेंट की देखो कॉस्ट आपको दी हुई है 11,000। अब इसमें जो एसेट बेचा है उसको मैं अपने पास से माइनस कर दूंगा, क्योंकि ईयरली मेथड में जब आप बेचते हैं उसका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, इनटू 15%।
1350। अब सेम ऐसे ही दूसरा होगा मोटर व्हीकल, और वो आरबीएम में हो रहा है और कोई उसमें परचेज और सेल नहीं हुई है, तो डायरेक्ट जैसे करते हुए आ रहे वैसे ही करेंगे। आरबीएम में क्या होता है भाई, कॉस्ट में से मोटर व्हीकल की कॉस्ट देखो ऊपर लिखी हुई है 20,000, ये लिखी हुई है, उसका डेप्रिसिएशन माइनस होगा 7,200 और इंटू 20%, तो ये आ रहा है 2560। अब यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट नंबर 3 देखी तो लिखा हुआ है हमजा ने लोन दिया है 1 अप्रैल, हमजा ने लोन दिया है 1 अप्रैल, जिसका इंटरेस्ट कितना है 8%। ठीक है ना। तो पहले तो लोन देखो, एक तो ऊपर लोन आई थिंक लिखा हुआ होगा या नहीं, नहीं ये तो लोन लिखा हुआ है, नीचे इसकी एडजस्टमेंट नीचे दी हुई है, सही है भाई। खैर 1 अप्रैल को लोन दिया है, इंटरेस्ट कितना है 8%। तो जरा अप्रैल से लेके दिसंबर तक जब आप काउंट करेंगे तो 9 मंथ्स आएंगे, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट जाएगा। तो लोन देखो ऊपर लोन कितना है 10,000, इंटरेस्ट कितना है 8% इंटू 9/12, तो ये आ जाएगा 600। ये आ गया भाई फाइनेंस कॉस्ट आ गई आपकी। अब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 7150। अच्छा अब देखते हैं भाई डी में एप्रोप्रिएशन अकाउंट कह रहा है, वो क्या होता है भाई, इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है बेटा, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है 7150। ठीक है। अब पार्टनर्स के आपस की जितनी भी अरेंजमेंट है वो अब इसके बाद स्टार्ट होती है, और उसका आसान भी तरीका ये है कि सिर्फ ऐड होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाकी सब वो चीज सैलरी बोनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा सबसे पहली बात है ड्राइंग देखते हैं, इन दोनों ने ड्राइंग दी हुई है हमजा और नूर ने। अब देखो पॉइंट नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, पार्टनर्स आर अलाउड टू हैव ड्राइंग ऑफ 14,000 पर एनम। इसका मतलब है अगर 14,000 तक आपने की है तो अच्छा सही है, उस पर हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन एनी ड्राइंग एक्सेस ऑफ दिस अमाउंट, अगर इससे ज्यादा की है, अगर 16,000 की है 17,000 की है, तो जितना एक्सेस होगा ना हम उसी पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये इसकी है 16,900। अब इसने -14,000 किया क्योंकि इससे पता चलेगा कितना एक्सेस की है। ठीक है ना, और फिर मल्टीप्लाई बाय 10% कर देंगे तो ये आ रहा है 290। अब नूर की बात करते हैं, नूर ने जाहिर सी बात ये विद इन लिमिट हो गया। विद इन लिमिट का मतलब क्या है कि लिमिट के अंदर है तो इस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो ये ऐड करके प्रॉफिट आ रहा है आपका 7440। ठीक है भाई। अब देखते हैं और कुछ दी हुई है, नूर को सैलरी दी गई है तो यहां से नूर को सैलरी दी जाएगी पार्टनर्स की, वो कितनी है 11,000, और कोई भी नहीं है तो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव आ रहा है 3560। अब ये शेयर ऑफ लॉस होगा। ठीक है भाई, एच और एन 3560 देखें भाई, रेशियो लिखे हुए 3:2, 3+2 = 5, तो 3/5 और 2/5 होगा 2136 और 1424। अच्छा उसके बाद ये सी में कह रहा है आपसे, सी में कह रहा है कि करंट अकाउंट बनाओ, सी में वो कह रहा है करंट अकाउंट बनाओ। अब देखो पार्टनर्स का करंट अकाउंट ये जब बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और जब कम होगा तो डेबिट होगा। ठीक है ना। ये बढ़ेगा कब, जाहिर सी बात है जब सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बोनस मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा तो ये बढ़ जाएगा। और कम कब होगा, ड्राइंग करने से कम हो जाएगा क्योंकि वो फिर आपको एट द एंड काट के देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कम हो जाएगा, लॉस से कम हो जाएगा। तो मैं बच्चों से कहता हूँ इसकी एक टेक्निक याद कर लो भाई, इस तरह से बीकन हाउस स्कूल सिस्टम एक इंटरनेशनल स्कूल है, वहां पे आईडी कार्ड पहन के जाते हैं। तो देखो बी फॉर बोनस, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये नॉर्मल इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, अक्सर सवाल इससे हो जाएंगे क्योंकि फिर वो लोन इंटरेस्ट वगैरह आता है, वो कोई कभी कभी आ जाता है। ठीक है भाई। अब हम इसमें कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसका बनाना है, हमजा भैया का बनाना है भाई, हमजा भैया का बनाना है। हमजा भैया की डिटेल देख लेते हैं भाई। इनका करंट अकाउंट का बैलेंस ही डेबिट पर आ रहा है, चलो भाई डेबिट पे लिख दिया, नेगेटिव बैलेंस है। अब हमजा की ड्राइंग पहले यहां लिख दी मैंने, देखो ड्राइंग कितनी है आपके पास हमजा की, देखो ऊपर लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 169
100 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ जाएगा, देखो ऊपर लिखा हुआ है 290। फिर देखो सैलरी किसको दी जा रही है, सैलरी तो नूर को दी जा रही है। अच्छा यहां पर एक और चीज आ जाएगी, लोन जो पार्टनर ने लोन दिया है उसका इंटरेस्ट। सर वो क्रेडिट साइड पे क्यों आ जाएगा, जाहिर सी बात है पार्टनरशिप पे करेगी ना इसको, तो इसके पास तो पैसा आएगा, पार्टनर्स के पास तो पैसा आएगा। करंट अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। जो चीज इनके हिस्से को, इनकी इनकम को बढ़ाएगी वो क्रेडिट साइड पर आएगी, और जो कम करेगी वो डेबिट साइड पे करेगी। तो लोन इंटरेस्ट जिसने लोन दिया हुआ है तो उसको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये उसका हिस्सा बढ़ेगा। सेम ऐसे देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट जब यहां आता था तो कॉमन सेंस क्या है, शेयर ऑफ लॉस इधर आ जाएगा। कितना आ रहा है भाई, 2156, और उसके लिहाज से इसका CDVD भी आप करेंगे तो आ जाएगा 20016। अच्छा अब देखते हैं कि भाई थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं आप। ये आपके पास ए और बी है। सबसे पहली बात है, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे, अच्छा चलो ये तो एक मार्क का है लेकिन फिर भी लिख लें, अगर नो एग्रीमेंट होता ना, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है। 5% लोन इंटरेस्ट होगा अगर किसी पार्टनर ने दिया हुआ है, सही है ना। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नथिंग। ये तब होता है जब कोई एग्रीमेंट आपका नहीं होता है। अच्छा एक्सप्लेन 2 रीजन व्हाई यू वुड रिकमेंड पार्टनर टू हैव रिटन एग्रीमेंट अदर देन शेयरिंग अ रेशियो फॉर प्रॉफिट। भाई पहली 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आई थिंक सवाल है, ये कह रहा है कि अभी कॉमन सेंस का सवाल है कि रिटन एग्रीमेंट क्यों होना चाहिए, ताकि डिस्प्यूट्स के चांसेस कम हो, लेस चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स, या और इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं कि डिस्प्यूट्स की सॉल्व करने में इसका होगा। मतलब मैं कुछ कह रहा हूँ, आप कुछ कह रहे हो, ठीक है यार एग्रीमेंट लेकर आओ, एग्रीमेंट लेकर आओ कि भाई के क्या नाम है, हमारा क्या डिसाइड हुआ था। फिर फिर हम लोग ये भी होगा एग्रीमेंट में कि लिमिट और ड्राइंग, लिमिट जो हम ड्राइंग की सेट करते हैं वो भी होता है एग्रीमेंट में, ताकि फ्यूचर में मसला ना हो कि भाई सब चीज़ें लिखी हुई होंगी कॉन्ट्रैक्ट में कि ड्राइंग इतनी अलाउ है, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो आप पे पेनल्टी चार्ज यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। फिर जो लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा होगा भाई, सही है, रिटन एग्रीमेंट होगा जिसमें कैपिटल ऑफ पार्टनर्स के कैपिटल के बारे में लिखा होगा, ताकि जिन्होंने ज़्यादा कैपिटल लगाया है उसको वैसा रिवॉर्ड भी मिल सके, सही है। अगर ये नहीं लिखा हुआ होगा तो फिर मसला होगा ना कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तो नहीं दे रहे, ठीक है बेटा।